फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले जो वीडियो था उसमें अपन डिस्कशन किए थे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और वो बायोडाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट था। और उसमें अपन डिस्कशन किए थे कि कैसे हैबिट के बेसिस पे जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है उसे हम डिवाइड किए हैं, कैसे क्लासिफाई किए हैं। और उसमें हम डिस्कशन किए थे हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज़ और कलम्स के ऊपर। और इस जो वीडियो है इसमें अपन डिस्कशन करेंगे कि कैसे स्टेम के अकॉर्डिंग, कैसे स्टेम को लेके अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कैटेगराइज किए हैं। तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया पीपीटी है, तो अपन चलते हैं सीधे पीपी की तरफ बिना कोई वक्त गंवाते हुए। तो बोटनी क्लास 11 चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी पार्ट 3। तो डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के नेचर के अकॉर्डिंग कैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो मैं आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं कि हायर प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट के कैटेगरी में हायर लेवल में पाए जाते हैं। और इनका जो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि उनका जो सीड होता है वो क्या होता है कि फ्रूट के अंदर पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा इनका कैरेक्टर है। तो जो कोई भी फ्रूट्स आप देखते हैं या फिर जो कोई भी ट्री देखते हैं जिसके फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, तो ज़रूर वो ट्री क्या होगा कि एंजियोस्पर्मिक ही होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसका मतलब क्या है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनको 4 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? स्टेम के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट है वो है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा पता चल रहा है कि वो क्या होंगे कि सीधे होंगे। इसका मतलब तो सिंपल निकल के ये आ रहा है कि ये इसका जो स्टेम होगा वो क्या होगा कि इरेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस प्लांट आर ग्रो ऑपराइट। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इनका जो प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं कि ऑपराइट ग्रो करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ऐसे। और इनका जो स्टेम है वो स्टैंडिंग स्टेम होता है और कैन स्टैंड इरेक्ट टू द सॉइल। ये क्या कर सकते हैं कि जो सॉइल के ऊपर ऐसे इरेक्टली वो क्या करते हैं, स्टैंड हो सकते हैं। ट्रीज, सर्ब्स एंड सम हर्ब्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। पहले ही हैबिट में हम बोल चुके हैं कि बता चुके हैं कि सर्ब्स क्या है, हर्ब्स क्या है, ट्री क्या है, उनका कैरेक्टर क्या होता है। वो जनरली थोड़ा, उनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा ऊटी होता है। तो उनको बेनिफिट होता है, उनको ये हेल्पफुल होता है कि वो ग्राउंड से इरेक्ट ग्रो कर सकें। यहाँ पे ऐसे एक चिली का पौधा आप देख पा रहे होंगे। ये जो चिली का पौधा उसका स्टेम आपको स्टेम को आप नोटिस कीजिए कि कैसे उसका जो स्टेम है वो इरेक्ट है, कैसे वो सीधा है पूरा, ना कि ऐसा ढला हुआ मुरझा हुआ नहीं है। ये इरेक्ट है, जमीन से सीधा ऊपर ही है। जो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे वो है अपना क्रीपर्स। क्रीपर का मतलब यह होता है कि वो क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर ही ऐसे रेंगने जैसा ग्रो करते हैं। ऐसा लगेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर रेंग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो तो रेप्टाइल्स करते हैं रेंगने का काम। इनका क्या होता है कि इनका जो स्टेम्स होता है वो क्या होता है कि थोड़ा वीक होता है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर ही लेटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दीज हैव ट्वेलिंग स्टेम containing रूट्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्वेलिंग स्टेम containing रूट थ्रू आउट द स्टेम, इसका मतलब यह है कि इनका जो रूट है वो ट्रेलिंग रूट होता है, जो स्टेम है वो ट्रेलिंग स्टेम होता है। और इनका जो रूट है वो क्या होता है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस स्टेम क्या करते हैं कि ग्रो करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले ही बता चुका हूँ कि इनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है,
थीन होता है और बहुत ही लंबा होता है। अब आप ही बताइए कि अगर एक पेड़ का स्टेम बहुत ही लंबा है, थीन है और वीक है, तो वो कैसे इरेक्ट होकर ज़मीन पे खड़ा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर लेटे रहते हैं। उसके बाद leaves emerge from nodes from the axial of which branches arises। इसका मतलब क्या है कि जो लीव्स होते हैं वो कहाँ से ग्रो करते हैं? वो ग्रो करते हैं नोड्स से। जनरली नोड से ही जो लीव्स, ब्रांचेस और बर्ड ग्रो करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं कि नोड से ही अराइज होते हैं। और जो बेसिकली वो कहाँ से अराइज होते हैं? जहाँ से कि एक ब्रांच निकला हुआ होता है, ब्रांच का जहाँ पे अराइज होता है वहीं से ही लीव्स का भी अराइज होता है। तो एडवांसियस रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड्स। एडवांसियस रूट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एडवांसियस रूट पाया जाता है। और एडवांसियस रूट का काम ये है कि वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिशियल कैरेक्टर देता है, जो कि एक एनवायरनमेंट में एक पेड़ या पौधे को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। तो इसमें भी अपन एडवांसियस रूट पा सकते हैं। नोड से ये एडवांसियस रूट ग्रो होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इमेज है। इसमें आप जो क्रीपर है उस बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं कैसे इसका जो स्टेम है वो कितना थीन है, और लग ही रहा है कि ये वीक भी होगा। और इससे पता चल रहा है कि ये कितना लंबा भी होगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, कोई इमेज मतलब वो पेड़ का एक पार्ट है बस। तो इसके लिए इनका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लेवल कम कम हो जाता है। तो स्ट्रेंथ लेवल जब स्टेम का कम होता है तो ऑटोमेटिक वो क्रीप ही करेगा ज़मीन के ऊपर। तो इसके बाद आते हैं ट्रेलर्स। ट्रेलर्स कुछ हद तक क्रीपर की तरह ही होते हैं, कुछ हद तक। तो इसमें क्या गया है कि stem sprawling on the ground with the help of the adventitious roots। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो क्या करता है कि स्प्राउलिंग करते हैं ग्राउंड के ऊपर, और उनको हेल्प करता है ज़मीन को होल्ड करने में एडवांसियस रूट। These are like creepers. The difference is that adventitious root doesn't arise from the nodules, मतलब नोड्स। मतलब इसमें क्या गया है कि जो रूट्स है, जो एडवांसियस रूट्स है, ये क्या करते हैं कि जो नोड्यूल होता है, सॉरी नोड्स होता है, वहाँ से ये लोग ग्रो नहीं करते। जो कि हम क्रीपर में देखे थे कि नोड से जो एडवांसियस रूट है वो अराइज करता था, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप वो इमेज देख पा रहे हैं जिसमें कि एक बड़ा सा ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और वहाँ से बहुत सारे एडवांसियस रूट निकला हुआ है। और जनरली आप पाएंगे कि कुछ जगह पे ऐसे आप एक जगह से एक एक ग्रास को ऐसे निकालेंगे तो वो ऐसे चेन के हिसाब से बहुत ही लंबा ऐसे फैला हुआ होता है। तो जनरली वो लोग ट्रेलर के ही अंडर आते हैं, क्योंकि उनमें भी आप एडवांसियस रूट पा सकते हैं। और ये जो ट्रेलर है इसे अपन दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है प्रोकुम्बेंट। और ये जो प्रोकुम्बेंट होता है ये क्या होता है कि ये लोग जनरली क्या होते हैं कि जो सॉयल के, जो ग्राउंड के हॉरिजेंटल ग्रो करते हैं, हॉरिजेंटल टू ग्राउंड। ये क्या करते हैं कि जो ग्राउंड के हॉरिजेंटल ग्रो करते हैं। कैसे आप इमेज में देखिए कि ये किस तरह से जो ग्राउंड के हॉरिजेंटल ग्रो किया है। ऐसे स्टेम तो निकला हुआ है, लेकिन बाद में फिर से ग्राउंड के हॉरिजेंटल ये ग्रो किए हैं। उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे डेकुम्बेंट के ऊपर। डेकुम्बेंट वो है कि जिनका जो स्टेम होता है वो शुरुआत में तो हॉरिजेंटली ग्रो करता है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन जब हम उसका एपिकल पार्ट को जब हम नोटिस करेंगे तो वो क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर एराइज क्या होता है, ऊपर की तरफ वो ग्रो क्या होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि द एपिकल पार्ट ऑफ द स्टेम इज एराइज एबोव द ग्राउंड। एराइज एबोव द ग्राउंड, ये क्या होते हैं कि ग्राउंड के एबोव एराइज हुए होते हैं।
ये आप उसका पिक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैसे इसका जो मेन स्टेम है वो तो हॉरिजेंटल है ग्राउंड का, लेकिन जो एपिकल पार्ट है जो एपेक्स है वो क्या हुआ है कि ऊपर की तरफ इरेक्ट हुआ है। उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे क्लाइंबर्स। भाई क्लाइंबर्स का मतलब क्या है? सिंपल है, क्लाइंबर मतलब जो क्लाइंब करता है। जनरली लोग भी क्लाइंब करते हैं ना पहाड़ी के ऊपर, माउंटेन क्लाइंबिंग। उस तरह ही ये ट्रेक क्या करते हैं कि क्लाइंब करते हैं। तो देखते हैं कि क्लाइंब कैसे करते हैं ये लोग। क्योंकि एक ट्री जो होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही ज़मीन में लेटा हुआ है ऐसे, अगर उसका स्टेम स्ट्रांग है तो वो खड़ा हो सकता है। लेकिन एक ट्री क्लाइंब कैसे कर सकता है, कैसे चढ़ सकता है? चढ़ने के लिए कुछ पकड़ना ज़रूरी होता है, तो इनके पास पकड़ने के लिए क्या है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि these have weak stem, climb on some surface by means of tendrils, petioles, spines, adventitious root। भाई सीधा सीधा हमको मिल गया यहाँ पे कि ये लोग कैसे क्लाइंब कर सकते हैं। इनके पास कुछ एडवांसियस कैरेक्टर है, कुछ एडवांस कैरेक्टर है। वो है इनके पास है टेंड्रिल्स है, इनके पास है पेट्यूल्स है, इनके पास है स्पाइंस, इनके पास है एडवांसियस रूट्स। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो टेंड्रिल्स है वो क्या होते हैं जानना जरूरी है। तो जो टेंड्रिल्स है वो है कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप कुछ ऐसे क्लाइंबर में देखे होंगे कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे ही टेंड्रिल्स कहा जाता है। वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है कि किसी एक सरफेस या फिर किसी एक सपोर्ट को होल्ड करने में हेल्पफुल होता है। और जो पेट्यूल्स क्या होते हैं कि जो पेट्यूल्स होते हैं, आप देखे होंगे कि जो लीफ और जो स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है, जहाँ से वो जो लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, उस पार्ट को हम पेट्यूल्स कहते हैं। और स्पाइंस, स्पाइंस का मतलब सीधा पता चल रहा है कि सुई। तो ऐसे बहुत ही थीन, बहुत ही स्मॉल साइज का सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, हैरी स्ट्रक्चर होता है इस क्लाइंबर के पौधे या फिर पेड़ के ऊपर। तो उनका जो कैरेक्टर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, किसी एक सरफेस को होल्ड करने में, किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्पफुल होते हैं। और एडवांसियस रूट को आप तो पता ही होगा कि ऐसे कुछ एडवांसियस रूट ऐसे होते हैं कि वो कुछ दीवार पे भी ग्रो करने में और कुछ दीवार को भी होल्ड करने में हेल्प करते हैं क्लाइंबर्स को। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। पी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जो आप पी जो होता है, चने जो बोलते हैं, जनरल चने ही बोलते हैं। तो वो जो पी का जो पौधा होता है वो क्रीपर ही होता है, सॉरी क्लाइंबर ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ये जो है अपना स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो आपको बोला था, ये वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं टेंड्रिल्स। ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे अपन टेंड्रिल्स कहते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट, इसे कहते हैं पेट्योल्स। भाई ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसे टेंड्रिल्स कहते हैं, और ये जो पार्ट है लीफ और जो स्टेम के बीच का जो पार्ट, इसे कहते हैं पेट्योल्स, ठीक है ना। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेचर ऑफ द स्टेम है कि स्टेम के अकॉर्डिंग कैसे जो प्लांट्स हैं, कैसे जो ट्रीज हैं वो ग्रो होते हैं। उनका अगर जो स्टेम है वो स्ट्रांग है तो वो इरेक्ट ग्रो करते हैं, अगर उनका स्टेम वीक है तो वो आइदर क्रीपर या फिर क्लाइंबर के हिसाब से ग्रो करते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि लाइफ स्पैन के हिसाब से कैसे ट्रीज़ को, कैसे जो पेड़ पौधे हैं उनको डिवाइड किया गया है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कैसे कितना दिन, कितना ईयर, कितना साल एक पेड़ जिंदा रहता है, और कितने साल जिंदा रहने में उसे हम क्या कहेंगे, और किस तरह से वो जिंदा रहते हैं, किस तरह से वो अपना लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं।
तो जो फर्स्ट है वो कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन एंजियोस्पर्म्स आर में 4 टाइप्स। इसका मतलब क्या है कि लाइफ स्पेन के हिसाब से जो एंजियोस्पर्म्स है, जो हायर कैटेगरीज का प्लांट है, वो क्या करते हैं कि उनको हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है इफिमर्स। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है कि इफिमर्स, तो इनका क्या होता है, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट होता है। दिस हैव ए वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन बिफोर अप्रोचिंग ऑफ ड्राई कंडीशन। मतलब क्या है कि जो ड्राई कंडीशन आने के पहले ही ये लोग क्या करते हैं कि मर जाते हैं। मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद क्या है कि these are not true xerophytes, so they are known as drought avoider or ड्रॉट एस्केपर। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जनरली ज़ायरोफाइट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ज़ायरोफाइट्स जो होता है वो बहुत ही लो वाटर कंडीशन भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये उस कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर सकते। जब भी ड्राई कंडीशन आता है उससे पहले ही ये लोग क्या करते हैं, उनका लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जो ड्राई कंडीशन है, ड्राई कंडीशन फेस करना नहीं पड़ता, और इनको बहुत ही बढ़िया नाम से भी जाना जाता है, वो है ड्रॉट एवॉइडर। मतलब ये ड्रॉट कंडीशन को एवॉइड करते हैं, या फिर ड्रॉट एस्केपर, मतलब ड्रॉट आने से पहले ही एस्केप हो जाना, मतलब भाग जाना। बहुत ही बढ़िया नाम है। उसके बाद अपन देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कासिया टोरा बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जो कासिया टोरा, ये जो एग्जाम्पल अपन लिए थे, ये जनरली इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है, और इसका जो बीन्स निकलता है, इसका जो सीड्स होता है निकलता है, उसे भी बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ के चीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है। ये भी एक इकोनॉमिकली प्लांट है, जिससे कि हम इसका फ्लावर्स हो गया, इसका फ्रूट और इसका सीड बहुत ही जगह पे किया जाता है। तो इसके बाद आता है एनुअल्स। एनुअल का मतलब तो भाई सबको पता ही होगा कि एनुअल्स होते क्या हैं। सबके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता ही होगा ना, एनुअल साल में एक बार। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है ये, कि ये क्या करते हैं, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो करीब 1 साल का ही होता है। तो these they complete their life cycle within 1 year and dies after producing seeds। तो ये क्या करते हैं कि जब 1 साल के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और जो मरने से पहले यह क्या करते हैं कि अपना जो सीड होता है वो क्या करते हैं कि वो प्रोड्यूस कर चुके होते हैं। मतलब जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो ये लोग कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, ग्राम, सबसे बढ़िया ये एग्जाम्पल है। ये इमेज जो है आपके सामने, ये एक व्हीट का है, गेहूं जिसे कहते हैं व्हीट, उसका इमेज है। उसके बाद आता है बाइनियल। बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है 2। बाइनियल जैसे कि एनुअल हम पढ़े थे, बाइनियल मतलब 2 साल। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि 2 साल तक अपने आप को एक जगह पे एक मतलब उनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल का होता है। तो these plants complete their life cycle in 2 years। इन 2 years 2 साल में ये क्या करते हैं कि जो अपना लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं। These are usually herbs। In first year they show vegetative growth, and in second year they develop their uh, flower, fruit and seed। एग्जाम्पल्स हैं कैरेट, और भी है रेडिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग 2 साल कैसे उनका जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में वो क्या करते हैं कि अपने आप को वेजिटेटिवली, मतलब उनका जो स्टेम, लिप्स,
हर चीज़ को वो क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं। और जो दूसरा साल होता है, दूसरा जो ईयर होता है, सेकेंड ईयर, वो क्या करते हैं कि उस सेकेंड ईयर में अपना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। मतलब वो फ्लावर ग्रो करते हैं, वो फ्रूट बनाते हैं, वो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो 2 साल है, वो 2 साल इस तरह के जो बाइनियल प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये है वो कैरेट का एक जो पिक्चर। उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे पेरिनियल। तो पेरिनियल का मतलब क्या है भाई? पेरिनियल का मतलब ये है कि जो लोग बहुत दिन तक, बहुत साल तक अपने आप को सरवाइव करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दे हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन आफ्टर एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब क्या है कि उनको एस्टेब्लिश्ड होने तक स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि बहुत साल तक अपने आप को एक जगह पे टिका के रख सकते हैं। The Great Banyan Tree in the Botanical Garden of Kolkata is more than 200 year old। भाई साहब 200 year old, मतलब सोच पा रहे हैं कि भाई 200 साल। ये क्या है कि द ग्रेट बानियन ट्री आप जरूर सुने होंगे। ये बोटानिकल गार्डन कोलकाता में प्रेजेंट है और वो इतना बड़ा है, करीब 2 से 3 एकड़ ज़मीन पे वो पूरा फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा ट्री है ये देख पा रहे होंगे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही, मतलब बहुत सारे ट्री जो है वो ग्रो किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका जो रूट्स होते हैं, जो एडवांसेस रूट्स होते हैं, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पेड़ है, लेकिन नहीं भाई, ये एक ही पेड़ है। ये उसका दूसरा फोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो एडवांसेस रूट्स हैं यहाँ पे, वो आपको देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे द बुद्धि ट्री एट गया इज अबाउट 2500 ईयर ओल्ड। भाई 2500 ईयर्स ओल्ड। पता नहीं कितने लोग मर चुके हैं, कितना युग चला चुका है। तो ये आपको पता होगा कि ये जो बुद्धि ट्री जो बोलते हैं, गया में जो पाया जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बुद्ध भगवान यहाँ पे आके अपना तपस्या किए थे। तो उस समय से, उससे पहले से ही है ये, क्योंकि वो तो बड़ा हो चुका है, तो तब से बुद्ध भगवान वहाँ पे जाके तपस्या किए होंगे। तो भाई 2500 साल ये पेड़ जिंदा है। मतलब सोच पा रहे हैं कि एक पेड़ इतना साल तक भी जिंदा रह सकता है। बहुत ही अजीब चीज़ है। Most of these plant after growing gaining maturity produce flowers and fruit। There are of two types। ये लोग क्या होते हैं कि जो इस तरह के जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल ट्रीज होते हैं, वो क्या होते हैं कि मैच्योरिटी के बाद उनका जो एक पीरियड होता है मैच्योरिटी, वो क्या करते हैं कि अपना सब हिस्से को मैच्योर बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो फ्लावर्स और फ्रूट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो एक है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक तो जो पॉलीकार्पिक का मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि एक सीज़न में एक बार ये लोग क्या करते हैं कि फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये प्रोड्यूस करते हैं एक सीज़न में एक बार। आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है जो कि एक साल में एक ही बार फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस करता है? सिंपल सा एग्जांपल है यार, ये देखो, मैंगो। बहुत ही सिंपल सा है। गर्मी के महीने में मिलता है मैंगो, और साल में एक ही बार पा सकते हैं आप। तो इसे कहते हैं पेरिनियल। और एग्जाम्पल है मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब पेरिनियल है। साल में एक ही बार अपन को उनका जो मज़ा है वो लेने का चांस मिलता है भाई। एक साल वेट करो, फिर आम का मजा लो। तो जो नेक्स्ट है वो है
मोनोकार्पिक मोनोकार्पिक। तो जो मोनोकार्पिक है वो क्या होते हैं, इट प्रोड्यूस फ्लावर और फ्रूट वंस इन ए लाइफ साइकिल बिफोर इट डाइज। इसका मतलब क्या है कि जो इनका जो फ्लावर्स और जो फ्रूट होता है वो साल में नहीं, उनका लाइफ में ही एक ही बार वो प्रोड्यूस करते हैं भाई। पूरा जिंदगी जी चुके लेकिन लाइफ में एक ही बार उन्नति के। गजब है यार। तो ये है उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, वो है बम्बू। बम्बू है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, क्योंकि जनरली 15 से 17 साल तक जिंदा रह सकते हैं एक जगह पे, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है जिंदा रह सकते हैं 15 से 17 साल जैसे तक। क्योंकि ये झुंड में ऐसे ग्रो होते हैं, तो लेकिन इतने साल के अंदर वो सिर्फ एक ही बार फ्लावर को डेवलप करते हैं। वो सिर्फ एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और वो फ्लावर फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैम्बू का, ये जो है ये बैम्बू का ही फ्लावर है, और ये उनका लाइफ साइकिल में बस एक ही बार प्रोड्यूस होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही बार प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत ही बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जो कि उनका जो पूरा लाइफ है ना, पूरा लाइफ में वो जितना आप रिप्रोडक्शन का जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं, वो एक ही बार में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोला था कि भाई ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हमें पता नहीं है। अगर भी पता है तो हम सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये, ऐसे कैसे। तो बहुत ही जल्द हम इसे भी कवर करेंगे। बहुत सारा नया फैक्ट्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, और उसे भी आप ज़रूर एंजॉय करिएगा। बस कुछ सपोर्ट करते जाइए मुझे, कुछ ऐसे बताते जाइए, कुछ नया आइडिया देते जाइए, जैसे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं और आप मुझे। तो उसके बाद देखते हैं कि जो ए एनुअल एंड बायनियल आर मोनोकार्पिक। मतलब जो एनुअल होते हैं और जो बायनियल होते हैं, मतलब जो एक साल जिंदा रहते हैं और कुछ 2 साल जिंदा रहते हैं, वो क्या होते हैं कि जनरली मोनोकार्पिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल में वो एक ही बार फ्रूट या फिर फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए राइस का। राइस एक सीजन में एक ही बार राइस प्रोड्यूस होता है, मतलब जो राइस का जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ एक ही बार होता है। वो जो पौधा होता है वो दोबारा और फ्लावर्स या फिर और फ्रूट्स जो है वो जनरेट नहीं कर सकता, उससे पहले ही वो मर जाता है।